हम यहाँ 1905 से रह रहे हैं। मेरे पिताजी आए थे यहाँ पर 1905 में, आर्मी में थे वो। और आर्मी आधी जॉइन करके वो आधे मतलब वो करके वो यहाँ आके वापस आ गए थे। उन्होंने दोबारा जॉइन नहीं करी, उन्होंने आके CP के अंदर 48 में आके लग गए थे दोबारा। उसके बाद 78 में उनका इंतकाल हो गया। उसके हम यहाँ पर 49 में मैं आया यहाँ पे। मेरे पापा ने पहले लगवा दिया था राष्ट्रपति भवन के अंदर ही, दिल्ली पोलो क्लब में। 4 महीने का हम लोगों का स्टे है, बट उसके बीच में ही ये अचानक से 19 फरवरी को आकर हम लोगों को दूसरा नोटिस पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि आपको 15 दिन में 6 मार्च तक ही खाली करना है। सिर्फ उस नोटिस के ही अंदर जो लिखा है कि यहाँ से खाली करें और सावदा खेबरा में कब्जा पाएं, इसका क्या मतलब होता है कि आप यहाँ से गिरे, यहाँ पे भी आप हमें ये बोलो कि आप कब्जा करके रह रहे हो, अनऑथराइज हो, वहाँ पे भी आप कह रहे हो कि आप कब्जा ले लें। अगर हम वहाँ पे चले जाते हैं तो आप कल वहाँ से निकाल के बोलेंगे कि यहाँ पे आपने कब्जा ले लिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, बस हम लोगों को एक नोटिस पकड़ाया और बोला कि आप वहाँ पे कब्जा ले लें। बिजली पानी आप हमें वहाँ दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे सर पे पक्की ही छत है। तो आप ये नहीं बोल सकते हम आपको छतें दे रहे हैं। छत ऑलरेडी हमने अपनी बनाई हुई है, अपनी मेहनत करके छतें हमने बना ली हैं अपनी, तो हमें आपकी छतों की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों की विनती है, वो ये कह रहे हैं अगर आप फिर भी आपको ये जगह चाहिए ही चाहिए, आपकी नजर पड़ी गई है इस जगह पे, तो हमें यहीं से 5 किलोमीटर के अंदर आप कहीं दें। इतनी दूर हम नहीं जा सकते, वरना लोग भूखे ही मर जाएंगे। मैम बेटा हमें तो यही चाहिए कि यहीं के यहीं रहना है, कहीं जाके क्या होगा रास्ता भी पता नहीं लगी। यहाँ तो ये पता है कि बच्चों की बीमारी हुई, लेडी गार्डन चले गए, मोती बाग चले गए, सब दर्द। सबसे बड़ी तो परेशानी यही है बेटा, बच्चों की पढ़ाई है, और क्या करना है। अपने यहाँ पर रहते तो हम बच्चे सही, माँ कहाँ देखेंगे, माँ कुत्ते भी नजर नहीं आ रहे थे, इंसान कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे जगह से। रेस कोर्स के पास मौजूद इन झुग्गियों में मेरी इस वक्त मौजूदगी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ झुग्गियाँ लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों ने बड़े आलीशान अपने घर बनाए हुए हैं और अब सरकार ने 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें इन घरों को खाली करना है जिनमें उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा लगा हुआ है। 5 पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं और 5 पीढ़ियों ने अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा यहाँ पर गुजारा है। और अगर मैं रहने के लिए सुख सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिजली का मीटर कनेक्शन भी दिख जाएगा, पानी का कनेक्शन भी दिख जाएगा, सीवर का कनेक्शन भी दिख जाएगा, LED लाइट दिख जाएगी, घर की छतों पर टंकियां भी दिख जाएंगी। तो मतलब रहने के लिए एक आम नागरिक को जिन सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है इन झुग्गियों में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन अब सरकार ने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है 6 मार्च तक का कि 6 मार्च तक आपको ये इलाका पूरा खाली करना होगा। और सरकार अगर आप अल्टीमेटम के तहत घर नहीं खाली करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद कुछ स्थानीय भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वो नोटिस है और कब से वो यहाँ पे रह रहे हैं और फिलहाल सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद शाहिद है। आपको 6 मार्च तक अपना घर, हमने अभी आपका घर देखा, बहुत ही आलीशान आपने घर बनाया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स पे भले ही झुग्गी लिखी हो लेकिन झुग्गी वो कहीं से नहीं लग रही है, सभी सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। तो जब ये नोटिस मिला तो कैसा माहौल था घर का और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम इसमें बहुत टेंशन है, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते भी हैं। हमने इसलिए बनाया भी है कि हमें यहाँ हमारे पास राइटिंग है, बहुत पुराने रहने वाले हैं, हमारे 4-5 पीढ़ी हमारे रख गई, इसलिए हमने ये पैसा लगाया हमारी सब सुविधाएं बच्चों को मिले। अभी सरकार ने जो ये काम करा है ये तो अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे इसको यहाँ रहने, हमें सब सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं, तो हमें यहीं रहना दिया जाए। सरकार ने कहा है कि आपको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ से कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी क्या प्रोसेस बताइए। मैम अभी गया नहीं देखने के लिए, ये हमारी सिस्टर है, ये गई है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे ये ज़मीन आपको यहाँ पर अलॉट की गई और आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर रह चुकी हैं और अब आप सरकार से इस नोटिस के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, हम यहाँ 1905 से रह रहे हैं। मेरे पिताजी आए थे यहाँ पर 1905 में, आर्मी में थे वो। और आर्मी आधी जॉइन करके वो आधे मतलब वो करके वो यहाँ आके वापस आ गए थे। उन्होंने दोबारा जॉइन नहीं करी, उन्होंने आके CP के अंदर 48 में आके लग गए थे दोबारा। उसके बाद 78 में उनका इंतकाल हो गया। उसके हम यहाँ पर 49 में मैं आया यहाँ पे।
मेरे पापा ने पहले लगवा दिया था राष्ट्रपति भवन के अंदर ही, दिल्ली पोलो क्लब में। तो समझ लो उस टाइम से अभी तक मैं कंटिन्यूज हूँ, समझे। बाकी रही ज़मीन के सवाल, ये किसी महाराजा की है, और हमारे को तो मतलब ये जो है सू कर रखा है बाकायदा कि भाई आप यहाँ रह सकते हैं। वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो इस करके ने पहले हमारा मकान वहाँ था, उन्होंने गाड़ी को वजह से तोड़ के हमारे को इधर आके बना के दे दिया। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़ते स्कूलों में, उसका कोई 2 किलोमीटर है, कोई 3 किलोमीटर है, तो सब जहाँ कोई भी कहीं भी भेजेगा तो हमें तो घाटा ही रहे ना। कितने दिन में सेट होंगे वहाँ पे जाके। तो जो अभी बच्चा 9वीं में 10वीं में है, वो उनका तो 2-3 क्लास हो गया, ख़राब हो गया, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे आगे जाके। तो हमारा कहना मतलब ये है कि हमारे को सर यहीं जगह मिल जानी चाहिए, हम यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जी। बाकी तो जी, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस इलाके के लोगों ने सरकार के इस एक्शन का कोर्ट में भी वो पहुँचे हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं बाकायदा, और हाई कोर्ट में मामला है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहला नोटिस आपको कब मिला, उसके बाद इलाके के लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई की है, सब चीज़ बताइए। जी, पहला नोटिस हम लोगों को 29 अक्टूबर को मिला था। तो उसके तहत तो इन लोगों का कहना था कि आपको 15 दिन के अंदर 12 नवंबर तक यहाँ से खाली करके जाना है, वरना आपको जबरन यहाँ से निकाला जाएगा और आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो हम पैनिक में आ गए लोग काफ़ी। हम लोग विधायक जी के पास गए तो वो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोगों ने वादा किया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो उन्होंने ये कह के चले, फिर हम लोग उनके आश्वासन पर रुके रहे। पर जब लास्ट डे आने वाला था तो एक पैनिक में, आपको पता ही ये लोग क्या नहीं करेंगे, तो हमने लास्ट स्टेप लिया कि हम लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। तो 12 तारीख में हम लोग कोर्ट गए। 13 तारीख का हम लोगों की फर्स्ट हियरिंग हुई, 13 नवंबर। वहाँ से कोर्ट ने हम लोगों को 3 महीने की राहत दी। LND को बोला गया बेसिकली कि आप लोग पहले पूरा प्रोसेस करें, उसके ऐसे ये आप नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को भी 15 दिन के अंदर नहीं भगा सकते। तो 3 महीने बीते। देन उसके बाद में क्या दोबारा हम लोगों की डेट हुई जनवरी में, 13 जनवरी में भी कोर्ट ने हमें 4 महीने की राहत और दी। अभी हम लोग स्टे पर चल रहे हैं। अभी सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और 13 मई को अब अगली सुनवाई आपकी। जी, हमारी 13 मई की सुनवाई थी। 4 महीने का हम लोगों का स्टे है, बट उसके बीच में ही ये अचानक से 19 फरवरी को आकर हम लोगों को दूसरा नोटिस पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि आपको 15 दिन में 6 मार्च तक ही खाली करना है जी। और आप लोगों को सावदा घेवरा में जाके कब्जा लेना है। जी, ये सावदा घेवरा यहाँ से पूरे प्रोसेस कुछ सरकारी अफसरों द्वारा बताई गई हो आप? नहीं, अभी कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। सिर्फ उस नोटिस के ही अंदर जो लिखा है कि यहाँ से खाली करें और सावदा घेवरा में कब्जा पाएं। इसका क्या मतलब होता है कि आप यहाँ से गिरे, यहाँ पे भी आप हमें ये बोलो कि आप कब्जा करके रह रहे हो, अनऑथराइज हो, वहाँ पे भी आप कह रहे हो कि आप कब्जा ले लें। अगर हम वहाँ पे चले जाते हैं तो आप कल वहाँ से निकाल के बोलेंगे कि यहाँ पे आपने कब्जा ले लिया। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है इन लोगों ने, बस हम लोगों को एक नोटिस पकड़ाया और बोला कि आप वहाँ पे कब्जा ले लें। अभी यहाँ पर बातचीत हो रही थी तो ये बात भी निकल कर सामने आई कि ये सरकारी ज़मीन ही नहीं है। तो इस ज़मीन के पीछे का पूरी हिस्ट्री क्या है? जी, जहाँ तक हमें पता है, हमारे पापा और दादा ने हम लोगों को बताया है, 1905 में हमारे दादाजी यहाँ पे आए थे, आर्मी में थे वो बेसिकली। तो ये ज़मीन जयपुर के महाराजा की है। जैसे कि पास में पोलो ग्राउंड भी है, यहाँ पे आप जानते ही हैं, ये सारे पोलो ग्राउंड की ज़मीन थी, उन्हीं की थी। तो उन्होंने एयरफोर्स को और आपके रेस क्लब को, ये 2 जगहों को तो उन लोगों ने लीज पे दी थी। पर जो ये जगह थी हमारी प्रॉपर, जो थोड़ी जगह है, इसको उन्होंने दान किया था गरीबों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे सुनते कुछ धोबी रहते थे। तो उन्होंने बोला था ये जगह आप ही लोग यूज़ करें। तो ये दान दी हुई जगह है, तो दान दी जगह हुई तो गवर्नमेंट की होती ही नहीं है। आज गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई है तो गवर्नमेंट को ये जगह खाली करानी है। उनका क्या है क्या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, आगे देखिए क्या होता है। तो अब ये जो 6 मार्च तक का आपको नोटिस मिला है, भले ही आपकी हियरिंग अभी पेंडिंग है, 13 मई को हियरिंग होनी है हाई कोर्ट में। अब इस नोटिस के बाद अगला कदम क्या है इन झुग्गी वालों? हम लोगों ने कदम खैर उठा ही लिया है, पर वहाँ से कोई प्रॉपर अभी हम लोगों के पास में जवाब नहीं आया है। जिस दिन हमारे पास ये नोटिस आया था 19 फरवरी को, हाँ जी, तो 19 फरवरी मैंने एक मेल भी भेजा है LNDO को कि आप ये अनऑथराइज करें। वो हाई कोर्ट के थ्रू ही आया, वो है बनाया था, हमने एप्लीकेशन तैयार किया था और एक हमने स्पीड पोस्ट कराया था। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि मंडे तक कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर आएगा, बट वहाँ से भी कोई भी ऐसा रिप्लाई आया नहीं है। मेरे पास अभी एक पेपर और रखा है जो हम ऑनरेबल अपने LG साहब के लिए बनाया है हमने जी। तो हम लोगों को उनको भेजने की तैयारी है। मैंने अभी साइन ही करा रही थी, जितने पिटिशनर हैं हम लोगों उनके, अब वो भेजते हैं। यहाँ पर तकरीबन इस इलाके में कितनी झुग्गियाँ होंगी? हमारे इलाके में 68 है टोटल। 68 हैं हाँ और यहाँ सॉरी 78।
या 78 78। झुग्गियां हैं। और अगला कदम आप एलजी के पास जा रहे हैं, और एलजी के पास से भी अगर आपको कोई आपके आश्वासन नहीं मिलता ठीक, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? जाहिर सी बात है, फिर क्या करेंगे, फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जी। PIL तो स्थानीय विधायक एमपी से किसी तरह की आपकी कोई बातचीत हुई हो, वहां से कोई आश्वासन आपको मिला हुआ? वहाँ से वही है उनका कि कहीं नहीं जाएंगे आप। तो वर्बली अगर हम लोग देखें तो वर्बली क्या ही होता है, ये तो कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, नोटिस हम लोगों को देकर जा रहे, तो हटा भी देंगे, तोड़ने के बाद बोल देंगे हमने दिया था अल्टीमेटम इन लोगों को 15 डेज का। पर जो टाइम चल रहा है इसमें आप भी समझ सकते हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, बोर्ड चल रहे हैं, बच्चे कितना, हम खुद डिस्टर्ब है, तो हमारे बच्चों को हम क्या ही उनके ऊपर फोकस कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, तो हमारे तो बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये। दूसरी चीज़, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब्स पर हैं, कुछ लोग एयरफोर्स में भी हैं। वो प्राइवेट जॉब वाले जो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आज जॉब कर रहे हैं, आप सावदा घेवरा यहाँ से 45 किलोमीटर है। मैं परसों विजिट कर आई हूँ, हमें LNDU वाले ही सब लोग। अच्छा, आप वहाँ पर गई हैं, तो वहाँ पे जो आपको फ्लैट्स अलॉट किए जा रहे हैं, वहाँ पर वो फ्लैट्स की कंडीशन क्या है, कैसे हैं वो, क्या वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पे सभी सुख सुविधाएं हैं आपके रहने की। जी, अगर आप बोलेंगे, मेरे पास वीडियो है, मैं बनाकर लेकर आई हूँ, वहाँ के वॉचमैन की भी बनाकर लेकर आई हूँ, मैं ज़रूर आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगी गवर्नमेंट को भी कि देखें कि वहाँ पे हालात क्या है एक्चुअली। हम लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, हमें LNDU वाले ही लेकर गए थे, उन्होंने बसेस लगाई हुई थी 2 दिन तक, कल और परसों बसेस लगाई थी कि आप सब लोग जाएँ और वहाँ पे देख कर आएँ क्या हम आपको दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे मैम, तो वहाँ से एक्सप्रेस वे से द्वारका कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर अंदर, जो एक पगडंडी आप कह सकते हैं खेतों के बीच में होती है, वो रास्ता था सिंगल, उसी के थ्रू वो गाड़ी हमें लेकर गई वहाँ तक। अंदर जाने के बाद में एक कॉलोनी थी जो चारों तरफ से बाउंड्री है, अंदर फ्लैट बने हुए, वो 2005 और 12 के बीच के फ्लैट हैं, जिस टाइम पे शीला दीक्षित जी की सरकार थी। वो तब से खंडर पड़े, पिछले 15 साल से उसके अंदर एक बंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। जहाँ तक हमने रीज़न जानने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से बात की जो वहाँ पे सफाई के लिए और उसके लिए लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैम रीज़न यहाँ पे देखिए, सेफ्टी की बात हम ये कहें सेफ्टी नहीं है, क्योंकि 2-2 किलोमीटर तक चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ खेतों के अलावा गेहूं की खेती हुई है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिन दिहाड़े चोर आते हैं, जो पूरे वहाँ की खिड़की, दरवाजे, ग्रिल सब कुछ उखाड़ के ऑलरेडी ले जा चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी सब ले जा चुके हैं। हम लोगों के सर फाड़ देते हैं। मैंने ये मफलर बांधा हुआ है सर पे अपने सर को बचाने के लिए, कि वो हमारे सर फोड़ते हैं, हम बेहोश हो जाएं तो हम चोरी कर लें। और हम इससे आगे आप क्या ही बोलो। अब बहन बेटी वहाँ पे जाएंगी, पहले तो आप हमें बेरोजगार कर रहे हैं, 45 किलोमीटर से कोई अप डाउन नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़, हमारे बच्चों की पढ़ाई, वहाँ पे एक सिंगल प्राइमरी स्कूल है, उसके अलावा दूसरा स्कूल नहीं है, सीनियर स्कूल वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। नांगलोई में हॉस्पिटल है, वो कितने किलोमीटर है वहाँ से, 15 से 20 किलोमीटर। आप वहाँ तक लाएंगे, हमारे पेशेंट को बीच में कुछ हो जाता है, उसकी जवाबदेही हमें कौन देगा? वहाँ पे हमारे साथ में कुछ हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ में कुछ हो जाता है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? ना प्रशासन इसके लिए बोलने को तैयार है, ना हमारी सरकार इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार है। हम किससे सवाल करें? आप ये बताइए। सेफ्टी वहाँ पे किसी तरह की सेफ्टी नहीं है। बिजली पानी आप हमें वहाँ दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे सर पे पक्की ही छत है। तो आप ये नहीं बोल सकते हम आपको छतें दे रहे हैं। छत ऑलरेडी हमने अपनी बनाई हुई है, अपनी मेहनत करके छतें हमने बना ली हैं अपनी, तो हमें आपकी छतों की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों की विनती है, वो ये कह रहे हैं अगर आप फिर भी आपको ये जगह चाहिए ही चाहिए, आपकी नज़र पड़ी गई है इस जगह पे, तो हमें यहीं से 5 किलोमीटर के अंडर आप कहीं दें। इतनी दूर हम नहीं जा सकते, वरना लोग भूखे ही मर जाएंगे मैम। बहुत से लोग ऐसा तबका है जो बेचारा छोटा मोटा काम करता है, मैक्सिमम लोग हैं जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर छोटे मोटे लोग भी हैं जो छोटे मोटे काम करके, वहाँ पे किसके यहाँ काम करने जाएंगे? वो लोग किसके घर काम करेंगे? जो अपना घरों का पूरा करेंगे वो तो भूखे मर जाएंगे। ये बताइए आप। और जिसके पास कन्वेंस अपना नहीं है, वो बंदा वहाँ पे रात में सर्वाइव नहीं कर सकता। 7 बजे के बाद में वहाँ पे बताया गया है ना तो कोई आप ऑर्डर डिलीवरी कर सकती है, ना उबर या ओला एक्सेप्ट करती है। 7 बजे के बाद में घेवरा से लेके सावदा तक कोई सवारी नहीं है, क्योंकि एक पगडंडी, जैसे मैंने आपको बताया ना, खेतों के बीच में सिर्फ वो है, उसके थ्रू आपको वहाँ तक पहुँचना होगा, उस कॉलोनी तक, जिसे ये बता रहे हैं कि आपको पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन मकानों में ना रहने का रीज़न गवर्नमेंट हमें दे दे, हमारी सेफ्टी हमें लिखित रूप में दे दे कि आप वहाँ पे सेफ हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, आपके साथ आपके बच्चों के साथ अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो वो हमें वहाँ पे भेज भी नहीं सकते।
यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको यहाँ पर रहते हुए कितना वक्त बीत चुका है और अब इस नोटिस के बाद आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटा हमें तो यही चाहिए कि यहीं रहना है। कहीं जाके क्या होगा रास्ता भी पता नहीं लगी। यहाँ तो ये पता है कि बच्चों की बीमारी हुई, लेडी गार्डन चले गए, मोती बाग चले गए, सफदरजंग। सबसे बड़ी तो परेशानी यही है बेटा, बच्चों की पढ़ाई है और क्या करना है। अपने यहाँ पे रहते तो हम बच्चे सही, माँ कहाँ देखेंगे। माँ कुत्ते भी नज़र नहीं आ रहे थे, इंसान तो इंसान, कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे जगह थे। तो ऐसी जगह कैसे रहे। कोई पुलिस का एक बुत नहीं दिखा कि कोई खड़ा दिख जाए वहाँ पर। यहाँ कितने सेफ्ट हैं हम, कोई बच्चों की कोई परेशानी नहीं है। बेटा कैसे करेंगे हम, हैं काम करते हैं बच्चे, जब शाम को पकती है रोटी, माँ कहाँ जाएंगे जंगल में काम करने। खेती बाड़ी आती नहीं है, देखी नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक है कि हमारा नहीं पड़ा रहने झोपड़े जो कुछ है, आगे ना बढ़े वो ही अच्छा है बेटा। नई जिंदगी गुजर जाएगी, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और ये भी जयपुर वाले राजा के वो आते थे, पोते होते सब आते हैं यहाँ पर खेलने में, जो ग्राउंड में। ऐसी कोई वो नहीं है बेटा। अब क्या करें, जो चाह भैया, हमारी तो यही मिनती है हाथ जोड़ के कि नहीं रहने दें हमें तो यहाँ लोगों की सरकार से यही गुजारिश है कि उनकी पीढ़ियाँ, यहाँ पर 5-5 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और वो यही चाहते हैं सरकार से कि अगर आप हमें यहाँ से खाली करने का नोटिस दे रहे हैं तो हमें कुछ वक्त की मोहलत दें, या और हमें यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही कोई ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर हमारा कामकाज हैम्पर ना हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो और युवाओं का फ्यूचर हैम्पर ना हो। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ रहने वाले लोगों की जो गुजारिश है, क्या सरकार उस पर नज़र डालती है या फिर नहीं। फिलहाल कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।